इस भाई ने कमेंट किया है कि ब्रो सीएसएस की प्रॉपर्टीज में जो रिपीट यूएनएफआर की प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में डिटेल में विद एग्जांपल समझा। अच्छा, तो इन्होंने मेरे ख्याल से जो कमेंट किया है ये रिपीट फंक्शन और उसके अंदर जो एफआर यूनिट हम लगाते हैं कभी उसके बारे में पूछा है, और ये सारा कुछ सीएसएस ग्रिड से रिलेटेड है। ठीक है, सीएसएस ग्रिड में ही ये आता है। पहले मैं आपको रिपीट नहीं एफआर के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर रिपीट पर आते फिर इजी होगा। ठीक है, तो एफआर का क्या मतलब होता है? एफआर असल में एक यूनिट है, सही है। और एफ आर यूनिट इसका मतलब होता है फ्रैक्शन, और इसका ये काम है कि बची हुई जगह या फिर खाली जगह को पार्ट्स में डिवाइड करना। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे कि आपको ये रेड और ये ग्रीन, ये दो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स, मैंने इनको दिया है बैकग्राउंड कलर दिया है और थोड़ा हाइट दिया है इनको, और 100% विड्थ दिया है। तो देखिए मैंने पहले से तो डिस्प्ले ग्रिड लगा रखा है। अब इसके अंदर मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टी लगानी होती है जो कि आपको पता ही होगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का मतलब होता है इसके जरिए से हम कॉलम्स बनाते हैं। तो मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर दो बार एफआर वन एफआर दो बार लिख दिया। अब दो बार लिखने का ये मतलब है कि हम दो कॉलम्स बनाना चाहते हैं, और एक एक कॉलम को मैंने वन एफआर दे दिया। जैसे कि एक कॉलम को वन एफआर देने से क्या हो गया कि एक कॉलम ने वन एफआर यानी कि पेज का 50% ले लिया। अब दूसरे कॉलम ने भी पेज का 50% ले लिया, तो मैंने 100% को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यही एफआर का काम है। यानी कि देखो 100% था, 50% रेड को 50% ग्रीन को मिल गया, और ये एफआर की वजह से मिल गया। अगर मैं इधर तीसरा भी वन एफआर लिख दूं, जैसे कि मैंने इधर एक और मैं अगर वन एफआर लगा दूं, तो इससे क्या होगा, दोनों को रेड और ग्रीन को वन एफआर दे दिया, तो इन्होंने तकरीबन 33.33 समथिंग दोनों ने ले ली। और ये जो तीसरा खाली जगह आपको दिख रहा है, ये भी असल में 33.33% जगह ले रहा है। अगर मैं क्या करूं, यहां पर खोल दूं, मतलब ग्रिड लाइंस को मैं खोल दूं इधर, तो आपको दिख रहा होगा कि ये खाली जगह भी असल में एक कॉलम ही है। अब इधर कॉलम बनाए, लेकिन मैंने इधर कोई बॉक्स वगैरह नहीं रखा, इसलिए ये खाली दिख रहा है। अब देखते हैं रिपीट को। तो रिपीट कैसे करना है, वो एक काफी मजेदार फंक्शन होता है और एक शॉर्ट हैंड है। यानी कि जो काम मैं इस तरह से बार बार करता था, वन एफआर लिखता था, अब मैं इसको रिपीट फंक्शन के अंदर लिखता हूं। मैंने रिपीट लिख दिया, और रिपीट के अंदर आपने दो वैल्यूज देनी होती है। पहली वैल्यू होती है कि कितने कॉलम्स बनाने हैं, मैंने कहा कि मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं। दूसरी वैल्यू होती है कि आपने कौन सा यूनिट यानी कितनी साइज देनी है इन कॉलम्स को। मैंने कहा कि मैंने इनको वन एफआर साइज देना है, तो वो मैंने दे दिया। तो देखो वन एफआर इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, और ये तीसरी जगह भी इसने भी वन एफआर ले लिया, लेकिन इधर मैंने कुछ नहीं लगाया इसलिए खाली दिख रहा है। अगर मैं इधर 2 कर दूं, तो अब दो कॉलम्स बनेंगे। अब देखो सिर्फ और सिर्फ रेड और ग्रीन की कॉलम बन गई, और तीसरी वाली कॉलम अब नहीं दिख रही।